हे माय लिसनर्स, आ चुकी है आप लोगों के लिए सोल टू ट्रैवल बॉस का न्यू एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि श्रेजल और अहान के सामने एक बहुत बड़ा धमाका हो गया था, जिसका रीज़न भी सिर्फ श्रेजल ही थी। उसके हाथों में जो बंदूक थी उसी से अहान ने श्रेजल को सामने की तरफ शॉट करवा दिया था। श्रेजल उस मंजर को देखने की भी हिम्मत नहीं कर पा रही थी, मगर अहान ज़बरदस्ती उसे उसकी चीख सुनवाते हैं जिसने श्रेजल के साथ बदतमीजी करने की हिम्मत की थी। वहीं वहीं श्रेजल जो अपने आप को अहान से थोड़ा अलग करते हुए कहती है, मुझसे मुझे अहान जो कहते हैं, तुमसे तो मैं घर पर बात करता हूँ, चलो मेरे साथ। और वो उसको लगभग खींचते हुए पैसेंजर सीट पर ले आकर के बैठाते हैं और खुद आकर के ड्राइविंग सीट पर बैठ जाते हैं। श्रीजल जो बस अपने हाथों को दूसरे हाथ के साथ रगड़ती जा रही थी, वो हाथ से कुछ भी नहीं कह पा रही थी। उसके दिलो दिमाग में बहुत सारी बातें थी जो वो अहान से कहना तो चाहती थी, मगर इस वक्त अहान को देखकर उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि वो ठीक तरीके से सांस भी ले पाए। उसे अच्छे से पता था कि अब अहान उसके साथ क्या करने वाले हैं, और वो अपने दिमाग और अपने दिल को समझाते हुए लगातार खुद को अहान के देने वाले पनिशमेंट के लिए तैयार कर रही थी। अहान काफ़ी स्पीड में गाड़ी चला रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो गाड़ी न चला रहे हों बल्कि अपना गुस्सा गाड़ी पर निकाल रहे हों। 1 घंटे के सफ़र को अहान की गाड़ी ने 25 मिनट में ही कंप्लीट कर लिया था और अहान अपने डैड के मेंशन में आ जाते हैं। गाड़ी जैसे ही आकर के अंदर रुकती है, अहान बिना देरी किए तुरंत ही दरवाज़ा खोलते हैं और दूसरी तरफ से श्रेजल के लिए भी खुद ही अपने हाथ से दरवाज़ा खोल देते हैं और श्रेजल को हाथ पकड़ते उसे बाहर की तरफ निकाल देते हैं। श्रेजल जिसकी कलाएं इस वक्त अहान के हाथों में जकड़ी हुई थी और वो बस अहान के पीछे पीछे चलती जा रही थी। अहान काफ़ी जल्दी में और काफ़ी तेज़ कदमों से आगे की तरफ बढ़ रहे थे। श्रेजल को अहान के स्पीड को मैच कराने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। श्रेजल की आंखों से लगातार उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वहीं धर्म जी अंदर बैठे श्रेजल और अहान को इस तरह से आता हुआ देख लेते हैं। वो तुरंत ही अहान के सामने आते हुए कहते हैं, बेटा ये सब क्या है और आप इस तरह से उनका हाथ क्यों पकड़े हैं? वो रो रही हैं। अहान जो बिना श्रेजल की तरफ देखे हुए अपने डैड की तरफ देखते हैं और फिर उनके साइड से जाते हुए कहते हैं, डैड ये मेरा और मेरी बीवी का मामला है, अच्छा होगा कि आप इससे दूर रहें। धर्म जी आगे कुछ कहना तो चाहते थे, मगर उन्हें भी पता था कि अहान से इस वक्त कुछ भी कहना बेफजूल होगा। तुरंत ही अपने फ़ोन से यशवीर को कॉल लगाने लगते हैं ताकि उन्हें भी मैटर के बारे में कुछ पता चल पाए। वहीं अहान जैसे ही मेंशन में एंटर हुए थे, तुरंत ही ईरा को ये नोटिफिकेशन मिल जाता है और वो तुरंत ही अपने रूम से बाहर आते हुए अहान के रूम की तरफ दौड़ जाता है। श्रेजल की कलाई पर अहान की उंगलियां की पकड़ इतनी ज़्यादा कस चुकी थी कि उसकी कलाई धीरे धीरे अब लाल पड़ने लगी थी। उसने कुछ कहने की कोशिश भी की थी, मगर अहान इस वक्त कुछ भी सुनने के मूड में नहीं थे और अहान के कदम इतनी ज़्यादा रफ्तार में थे और उनकी आंखों से ऐसा लग रहा था जैसे आग निकल रहा हो, जो कि उसके लफ्ज़ों को उसके होंठों से छीन लिया था। वहीं वो उसे लगभग घसीटते हुए मेंशन के अंदर ले आ रहे थे और जैसे ही वो अपने रूम के सामने आते हैं, वो काफ़ी बेरुखी से अपने दरवाजे को खोल देते हैं और श्रेजल को लगभग घुमा करके अपने सामने ले आकर के खड़ा कर देते हैं। श्रेजल जो घूमते हुए अहान के ठीक सामने आकर के खड़ी हो जाती है। वहीं उसका दुपट्टा जो कि उसके शरीर से अलग हो चुका था और वो जाकर के नीचे गिर जाता है। वो अब अहान के ठीक सामने खड़ी थी और अपने सिर को नीचे की तरफ झुकाई हुई थी। उसका शरीर जो कि बुरी तरह से कांप रहा था और वहीं उसकी सांसें बहुत ही तेज़ बढ़ी हुई थी। उसका चेहरा लगभग सफ़ेद पड़ चुका था और आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। अहान जो उसके ठीक सामने आते हैं और वहीं एक कदम उसकी तरफ आगे बढ़ाते हुए उसके चिन्ह को काफ़ी झटके से अपनी तरफ करते हुए कहते हैं, मेरी आंखों में देखकर मेरे हर सवाल का जवाब दोगे तुम? श्रेजल के चेहरे तो अभी अहान के ठीक सामने आ चुके थे, मगर अभी भी उसकी आंखें नीचे की तरफ झुकी हुई बल्कि पूरी तरह से भीगने को आई थी। अहान जो अपने स्लीव्स को ऊपर फोल्ड करते हुए अपने पॉकेट में अपने हाथ को डालते हुए कहते हैं, बताओ किससे पूछ कर गई थी वहाँ? श्रीजल जो कांपते हुए होठों से जवाब देने की कोशिश तो कर रही थी, मगर उसके मुंह से आवाज़ बाहर नहीं निकल पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पुराने अहान खुराना उसके सामने आ गए हों, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा डरा करती थी। अहान जो तेज़ लहजे में पूछते हैं, मैंने कुछ पूछा है श्रीजल, जवाब चाहिए मुझे। श्रीजल धीरे धीरे अपनी आंखों को अहान की तरफ करती, लेकिन फिर से वो अपनी पलकों को तुरंत ही नीचे झपकाते हुए कहती है, मैं वो मुझे कॉल आया था। अहान जो कहते हैं, तो कॉल आएगा तो चली जाओगी? श्रेजल जो कहती है,
मुझे पता है आप मुझे गलत समझ रहे होंगे, लेकिन मेरा वो मतलब नहीं था। वो मुझे ऐसा बोला गया था। जो एक कदम और उसकी तरफ आगे बढ़ाते हैं तो श्रीजल झटके से पीछे होते हुए कहती है, मैं बता रही हूँ आपको, वो आप मुझे गलत समझ रहे हैं। जो कहते हैं, क्यों गलत समझ रहा हूँ मैं तुम्हें? मुझे बिना बताए किसी से बात करके तुम मुझसे मिलने चली गई और मैं तुम्हें गलत समझ रहा हूँ? अब तक मैं तुम्हें गलत समझता आया था। मुझे लगा था कि तुम मुझ पर भरोसा करती हो श्रीजल, पर एक्चुअली तुम्हें किसी तीसरे पर ज़्यादा भरोसा है। श्रीजल जो अपने कांपते हुए हाथों को ऊपर की तरफ उठाते हैं और उसको आहन के सामने जोड़ते हुए कहती है, मैं वो जो आप समझ रहे वैसा कुछ नहीं था। गाड़ी में जो भी कुछ हो रहा था मेरे साथ ज़बरदस्ती हो रही थी। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ सच में। मुझे सिर्फ आप आज उससे कहते हैं, मैं तुम्हारी बकवास सुनने के लिए यहाँ पर नहीं खड़ा हूँ, बस मुझे जवाब चाहिए। और क्या ये क्या बोल रही हो तुम? तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती हो रहा था, ये हो रहा था, वो हो रहा था, मैंने तुमसे पूछा ये? श्रीजल जो पूरी तरह से पसीने से लथपथ हो गई थी और वहीं आहन की बातें उसे और ज़्यादा डरा रही थी। श्रीजल जो आहन के सामने हाथ जोड़ते हुए कहती है, मैं सच कह रही हूँ, मैं वो जानबूझकर नहीं गई थी। वो आपको मारने की बात कर रहे थे। आहन जो तुरंत ही दूसरी तरफ अपने चेहरे को करते हुए अपने फोरहेड पर अपनी 2 उंगली को रखते हुए कहते हैं, रियली डैम इट, मैं क्या करूं कि तुम्हें मुझ पर भरोसा हो? और मैं तुमसे सिर्फ इतना सवाल कर रहा हूं कि तुम मुझे बिना बताए वहां पर कैसे चली गई? श्रीजल जल्दी जल्दी अपने चेहरे को ना हिलाते हुए कहती है, मैं आपको ये मैं करना नहीं चाहती थी, मैं आपको चीट नहीं कर रही। आहन जैसे ही सुनते हैं वो एकदम से श्रीजल के मुंह को अपने पास ले आते हैं और उसके गाल को जोर से अपने उंगलियों के बीच कसते हुए कहते हैं, चीट नहीं कर रहे? मैंने तुमसे पूछा ये कि तुम मुझे चीट कर रही हो नहीं? और फिर वो उसको हल्का सा धक्का देते हुए पीछे की तरफ करते हुए कहते हैं, श्रीजल मेरे लिए इस वक्त मैटर ये नहीं करता कि तुम मुझे चीट कर रही हो, तुम किसी से मिलने जा रही हो या तुम किसी से आशिकी लड़ा रही हो। मेरे लिए मैटर ये करता है कि तुम किसी ऐसे शख्स के साथ मिलने चली गई, वो भी बिना मुझे बताए, जो तुम्हें हर्ट कर सकता था। तुम्हें कोई आइडिया भी है कि अगर वो तुम्हारे साथ कुछ गलत करता तो मैं क्या करता? वो रिवेंज लेना चाहता था मेरे साथ, इसीलिए उसने तुम्हें यूज़ किया। अगर वो तुम्हें कुछ कर देता, तुम्हें मार देता या कुछ भी हो जाता तुम्हें, तो मैं मर जाता श्रीजल। इतनी सी बात तुम्हें समझ नहीं आई? श्रीजल अभी तक तो इस वजह से डर रही थी क्योंकि उसे लगा था कि आहन उससे इस वजह से नाराज़ हैं क्योंकि जो भी कुछ हुआ गाड़ी में, आहन ने वो सब कुछ देख लिया है। लेकिन यहाँ तो श्रीजल की आंखें एकदम से बड़ी हो जाती हैं जब वो आहन की बात सुनती है। आहन जो थोड़ा इमोशनल और थोड़ा गुस्सा दोनों के मिक्स लहजे में कहते हैं, श्रीजल यू नो दैट आई लव यू। अगर तुम्हें कुछ भी हो जाता तो मेरा क्या होता? और तुम्हें क्या लगता है, हाँ, अगर तुम्हें कोई पसंद आ जाएगा तो मैं उसे छोड़ूंगा या फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? अगर तुम किसी को प्यार भरी निगाहों से देखोगी तो वो तुम्हारे सामने जल जाएगा, लेकिन उसके लिए मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं कर सकता। आई ट्रस्ट यू। बात यह कि तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती हो। श्रीजल जो कहती है, ऐसा नहीं है, मैं आप पर। आहन जो कहते हैं, अगर भरोसा करती तो तुम्हें ये नहीं समझ में आता कि अगर छोटी से छोटी बात तो मुझे बता कर रही हो तो इतनी बड़ी बात को मुझसे छुपाना नहीं चाहिए था। लेकिन नहीं, मैं चाहे कुछ भी कर दूं। और फिर वो पीछे की तरफ मुड़ते हुए कहते हैं, मैं तुम्हें कंफर्टेबल करने की कितनी कोशिश कर रहा हूँ, मैं जान लगा दे रहा हूँ कि तुम मेरे साथ नॉर्मली बिहेव करो। मैं ऐसा हूँ नहीं जैसा मैं तुम्हारे सामने बनने की कोशिश कर रहा हूँ श्रीजल। ऐसी क्या कमी हो गई थी मुझ में? और तुम्हें समझ क्यों नहीं आता कि तुम मेरे लिए कितना ज़्यादा मैटर करती हो? तुम मुझसे बातें छुपाओगी, हाँ? और ये बोलकर वो जैसे ही पीछे की तरफ मुड़ते हैं वो श्रीजल की तरफ काफ़ी तेज़ कदमों से आगे बढ़ते हुए कहते हैं, तुम इसी रूम में बंद रहोगे अब। यही है तुम्हारी पनिशमेंट। तुम्हें कोई फिक्र नहीं है ना मेरी कि मेरे ऊपर क्या बीती अगर तुम्हारे साथ कुछ हो जाता तो? अगर मैंने तुम्हारे फ़ोन में लोकेशन नहीं ऑन किया होता तो? और फिर उसके बाजू को ज़ोर से पकड़ते हुए कहते हैं, आइंदा से करोगी ये गलती कभी, हाँ? श्रीजल जहान की तरफ देखते हुए कहती है, मैं नहीं। वो आगे कुछ बोलती ही कि तभी अचानक से उसकी आंखें बंद हो जाती हैं, पूरी तरह आहन के बाहों में जाकर के टूट जाती है।
शेजल की कदम पूरी तरह से लड़खड़ा गए थे और शेजल उसी जगह पर बेहोश हो गई थी। आहन एकदम से उसकी कमर को अपने हाथों से पकड़ते हुए कहते हैं, शेजल शेजल एक तो तुम्हें डांट भी नहीं सकता, इतनी कमजोर क्यों हो तुम? आहन जो लगातार शेजल की गालों पर टैप किए जा रहे थे, मगर शेजल फिर भी उनका कोई जवाब नहीं दे पा रही थी। आहन उसे अपने गोद में उठा करके बेड पर लेटाते हुए कहते हैं, शेजल अरे यार क्या करूं मैं तुम्हारा, किसी दिन जान मत ले लेना मेरी तुम। शेजल जैसे ही बेहोश हुई थी, आहन का दिमाग और ज़्यादा खराब हो जाता है और वो अपने सिर पर जोर से हाथ रखते हुए कहते हैं, कैसे भूल गया कि तुम इतनी नाजुक हो कि मेरे गुस्से को भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। और वो तुरंत ही रूम से बाहर आकर के अपने फ़ोन को निकालते हैं और तुरंत ही ऋषि को कॉल कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ ईरा दौड़ करके आहन के पास आते हुए कहता है, मुझे आपको शेजल के बारे में कुछ बताना है, मैं कब से आपको ढूंढने की कोशिश कर रहा था। आहन जो तुरंत उसे कमांड देते हुए कहते हैं, शट अप, जस्ट कीप योर माउथ क्वाइट। दूसरी तरफ ऋषि जो किसी से काफ़ी खुशी खुशी बात कर रहा था और अचानक ऐसा लग रहा था जैसे आहन के फ़ोन ने उसे डिस्टर्ब कर दिया हो। ऋषि जो कहता है, हाँ बोलो क्या काम है। आहन जो कहते हैं, घर पहुंचो मेरे, जस्ट इन 5 मिनट्स, मेरे मेंशन में होनी चाहिए तुम। ऋषि जो कहता है, भाई तू ऐसा डरा कर कि। आहन जो कहते हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा, I'm damn सीरियस, कुछ इमरजेंसी है, जल्दी आओ। ऋषि जो कहता है, क्या हुआ, सब ठीक तो है? आहन जो कहते हैं, ठीक नहीं है, शेजल फेंट हो गई है एंड मुझे मेरा टाइम वेस्ट मत करो, तुरंत यहाँ पर पहुँचो। ऋषि तुरंत ही घबराते हुए कहता है, फेंट हो गई है, ठीक है मैं पहुँचता हूँ, परेशान नहीं होना तुम। हाँ। वहीं ईरा अभी भी वहीं पर खड़ा था लेकिन साइलेंट मोड में। आहन उसे देख कर कहते हैं, अब क्या है? ईरा जो कहता है, शेजल को आपने ज़्यादा डांट दिया, वो परेशान हो गई, आपने उसे फेंट कर दिया, वेरी बैड। आपको मेरी दोस्त के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, वो सिर्फ आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। आहन जो ईरा के सामने थोड़ा सा झुकते हैं और फिर उससे कहते हैं, मेरे सामने से चले जाओ, वरना जितना गुस्सा मेरे अंदर इस वक्त भरा हुआ है सबके सब तुम्हारे ऊपर निकल जाएगा। वहीं 3 से 4 मिनट में यशवीर भी वहाँ पर पहुँच चुका था और वो जल्दी से आहन के पास आते हुए कहता है, हेलो सर, क्या बात है सर, एवरीथिंग फाइन ना? अंकल जी का फ़ोन आया था मुझे। आहन जो पहले धर्म जी की तरफ देखते हैं और फिर यशवीर की तरफ घूरते हुए देखकर कहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यशवीर जो कहता है, सर वो कॉल वाली प्रॉब्लम है, ईरा से मुझे पता चला है उसके डेटा एनालिसिस से, वो कब से आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था और आपसे बात करने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से मैंने देख लिया सारे डेटास को, शेजल के बारे में, आई मीन मैम के बारे में। आज जो यशवीर की तरफ देखते हुए कहते हैं, फेंट हो गई है वो, तबीयत खराब हो गई उसकी मेरी वजह से। यशवीर जो कहता है, मुझे पता है सर आप नाराज़ होंगे, पर मैम ने आपको चीट नहीं किया है, वो दूसरी तरफ से कॉल रिकॉर्डिंग मैंने सुनी है सर, शेजल की फ़ोन के रिकॉर्डिंग्स मुझे सेंड किए थे सर। मैं सब कुछ सुन करके आपको बता नहीं चाहता था लेकिन आप बिजी थे। आज जो यशवीर की तरफ देखते हुए कहते हैं, इस वक्त मेरी शेजल फेंटेड है, वो मुझसे बात नहीं कर रही है, उसकी तबीयत खराब हो गई और तुम क्या बकवास किए जा रहे हो। हाँ। आहन की टोन तो इस वक्त स्लो थी मगर उनके अंदर बहुत सारा गुस्सा था जो कि वो इस वक्त जाहिर नहीं कर रहे थे। यशवीर जो कहता है, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि मैम ने आपको चीट नहीं किया है, वो किसी और के साथ। कि तभी आहन उसके कॉलर को ज़ोर से पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहते हैं, अगर उसे कोई पसंद आ जाता है या अपनी प्यारी प्यारी निगाहों से वो किसी को देखती है तो मैं उसे राख कर दूंगा जला करके, लेकिन उसके लिए मैं अपनी शेजल को हर्ट करूंगा, ये तुमने कैसे सोच लिया? यशवीर जो कहता है, सर आपने डांटा तभी तो मैम फेंट हो गई, उसने काफ़ी डरते डरते बोला था। आहन जो कहते हैं, मैं उसकी, अरे यार तुम लोग को क्या लग रहा है कि मैं उसे इस वजह से डांटूंगा क्योंकि वो किसी और लड़के से मिलने गई थी? तुम्हें पता भी है वो कौन था? वही IPS ऑफिसर जिसकी ज़िंदगी मेरी वजह से तहस नहस हो गई थी, ऐसा उसे लग रहा था, और वो मेरी शेजल के साथ रिवेंज लेने की कोशिश कर रहा था, बदतमीज़ी कर रहा था वो उसके साथ। अगर वो मेरी शेजल को हर्ट कर देता तो, उसके साथ कुछ गलत कर देता तो। मेरे दिमाग में सिर्फ एक चीज़ चल रही है कि किसी भी हालत में शेजल होश में आए। पता नहीं क्या हो गया उसे, ज़्यादा ही डर गई होगी शायद मुझसे, बात भी नहीं करेगी अब। जैसे ही यशवीर ये सुनता है और जैसे ही आहन उसके कॉलर को छोड़ा था, वो तुरंत ही 2 कदम पीछे होते हुए अपने सर को थोड़ा इधर उधर हिलाते हुए कहता है, ये क्या देख रहा हूँ मैं, ये आहन सर है? शेजल मैम किसी लड़के से मिलने जाती हैं और उनके साथ थोड़ी बहुत बदतमीज़ी होती है, वो भी बिना आहन सर को बताए ये सब कुछ हो रहा है, और फिर भी
सर को इस बात की ज़रा भी टेंशन नहीं कि मैडम ने उनके साथ चीटिंग की। सर इतने मैच्योर कब से हो गए? क्या इतना प्यार करने लगे हैं कि मैम की ये सारी गलतियां इनको नज़र नहीं आ रही? आहन उसकी तरफ घूर कर देखते हुए कहते हैं, तुम जिंदा बचना चाहते हो नहीं? यशवीर तुरंत ही अपने कॉलर को ठीक करता है और जल्दी जल्दी नीचे की तरफ भागते हुए कहता है, सर कुछ हेल्प चाहिए होगी तो बताइएगा, मैं यहीं पर हूँ सर। आहान जो लगातार बस उसी वक्त का इंतज़ार कर रहे थे जब दोबारा से श्रेजल होश में आएगी और आहान उसको ज़ोर से अपने सीने से लगा करके बताएंगे कि उनके लिए श्रेजल कितना ज़्यादा मैटर करती है। थोड़ी देर में ऋषि जो कि मेंशन के अंदर आता है और उसके साथ एक लड़की भी थी जिसने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था। वो बिना देरी के तुरंत ही ऊपर की तरफ आ जाता है और वो लड़की भी उसके साथ ही साथ आ रही थी। ऋषि जो उस लड़की को ऑर्डर देते हुए कहता है, जाओ अंदर चेक करो क्या हुआ उन्हें। आहन जो उस लड़की को पहले देखते हैं और फिर उसके सामने आते हुए कहते हैं, हू द हेल आर यू? और फिर वह हल्का सा अपने गर्दन को टिल्ट करते हुए ऋषि की तरफ देखते हुए कहते हैं, मैंने तुझे बुलाया था, ये कौन है? ऋषि जो कहता है, अरे यार मेरी होने वाली फियांसी है, और दूसरी बात भाभी का मैटर था ना, इस वजह से मुझे पता है अगर मैं उन्हें हाथ लगाता तो मेरा क्या हाल होता, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं एक लड़की को अपने साथ लेकर चलूँ, और ये फियांसी है, सोचा तुझसे मिलवा भी दूंगा उसे। एक बार उस लड़की की आंखों में ध्यान से देखते हैं और फिर उसको तुरंत इशारा करते हुए कहते हैं, जल्दी। ऋषि चौहान से पूछता है, हुआ क्या भाभी को, और अचानक से सब ठीक तो है ना? आहन जो ऋषि को देखते हुए कहते हैं, वो फेंटेड है, बेहोश है, सब ठीक कैसे हो सकता है? हाँ, कभी कभी तुम लोग पागलों की तरह बात, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं किसी ऐसी जगह पर आ गया हूँ जहाँ पर किसी के पास दिमाग ही नहीं है। ऋषि अपने मुंह पर उंगली रखते हुए कहता है, चल मैं कुछ नहीं बोला, मुझे पता तेरा मूड ऑफ होगा। 5 मिनट के बाद वो लड़की जो बाहर आते हुए कहती है, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, बस कुछ पास्ट ट्रॉमा की वजह से ऐसी चीज़ें हो जाती हैं इसके साथ, और वीक तो ये पहले से थी, इसलिए थोड़ा ज़्यादा ख्याल रखा करिए मिस्टर हान खुराना। शायद आपने तेज़ आवाज़ में बात करने की गलती कर दी है, इससे कोई गुस्सा था आपका? जैसे ही हान उसकी आवाज़ सुनते हैं वो घूरते हुए उसे देखकर कहते हैं, श्रुति? वो लड़की अपने चेहरे से मास्क हटाते हुए कहती है, यस डॉक्टर श्रुति। ऋषि तो मुस्कुराते हुए आहन के सामने आता है और श्रुति को साइड से हक करते हुए कहता है, मेरी होने वाले फियांसे है भाई। जैसे ही आहन ऋषि की बात सुनते हैं वो पहले तो उसे घूरते हैं और फिर एक बार श्रुति को ऊपर से नीचे तक देख करके कहते हैं, फीस क्या हुई तुम्हारी? ऋषि जो कहता है, अरे चिल बॉस, फीस की क्या ज़रूरत है, बस एक काम करना, जल्दी हमारी एंगेजमेंट होने वाली है, उसमें शामिल हो जाओगे तो। कि तभी हाँ जो कहते हैं, अगर फालतू बकवास हो गई हो तो मैं रिया से कह करके तुम्हारे अकाउंट में फ़ीस ट्रांसफ़र करवा दूंगा। और ये बोल करके वो तुरंत ही अपने रूम के अंदर चले जाते हैं। वहीं पीछे से ईरा भी अंदर आते हुए कहता है, मुझे भी अपनी फ्रेंड को देखना है, मेरी फ्रेंड बेहोश हो गई है, आपने उसके साथ। कि तभी हान उसको घूरते हुए देखकर कहते हैं, जस्ट गेट लॉस्ट ईरा, मुझे अपनी बीवी के साथ कुछ प्राइवेसी चाहिए और निकलो यहाँ से। आहन जो अंदर से दरवाज़ा लॉक करते हैं और आकर के श्रेजल के ठीक बगल में बैठ जाते हैं। श्रेजल जो इस वक्त बेड पर लेटी हुई थी, वहीं आहन भी आकर के अब बेड पर बैठ चुके थे और वो बेड के सिरहाने से टेक लगाए हुए लगातार श्रेजल को देखते हुए उसके बाल को सहलाए जा रहे थे। वो उसके हाथ को अपने हाथ में लेते हुए कहते हैं, सॉरी, भूल गया था कि मेरी बीवी बहुत नाजुक है, मेरे गुस्से को और मेरे एक्स्ट्रा पॉसेसिवनेस, मेरे एक्स्ट्रा केयर को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम बेहोश हो जाओगे यार। बात करनी है मुझे तुमसे, नाराज़ हो तो गुस्सा कर लो मुझ पर, ऐसे चुप मत रहा करो मेरे सामने, मुझे अच्छा नहीं लगता है। श्रेजल कम ऑन यार, प्लीज़ उठो ना। अच्छा नहीं कर रहा गुस्सा बाबा, उठ जाओ अब। बार बार आहन उसके गाल पर धीरे धीरे सहलाते हुए हल्के हल्के अपनी उंगली से टैप भी करे जा रहे थे। वहीं आहन अपने चेहरे को अब दूसरी तरफ कर लिए थे, जैसे अब उनकी उम्मीद थोड़ी सी टूट गई हो। उन्हें समझ में आ गया था कि इतनी जल्दी शायद श्रेजल होश में नहीं आएगी। आहन किसी गहरी सोच में इस वक्त डूब गए थे कि तभी आहन के हाथ पे कुछ महसूस होता है। आहन जैसे ही अपने हाथ की तरफ देखते हैं तो श्रेजल धीरे धीरे करके अपने हाथों को आहन के हाथ पर रख करके उनकी एक उंगली को पकड़ती जा रही थी। जैसे ही आहन श्रेजल के हाथों में मूवमेंट देखते हैं वो तुरंत ही श्रेजल के गाल पर हल्का हल्का टैप करते हुए कहते हैं, श्रेजल उठो, आई नो कि तुमने आज बहुत कुछ देख लिया और मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था शायद तुम्हारे सामने, बट आई एम सो सॉरी फॉर दैट, प्लीज़ उठो ना। श्रेजल धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और आहन के हाथ पर अपने हाथ को हल्का हल्का रख करके सहलाते हुए कहती है, पानी चाहिए।
आहन तुरंत ही बगल में रखे स्टूल पर पानी का ग्लास लेते हैं और उसे शेजल की तरफ आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, उठो उठो, देखो पानी लाया हूं मैं, पानी पियो। शेजल हल्का सा अपने चेहरे को ऊपर की तरफ उठाती है और आहन के हाथों से ही पानी पीने लगती है। जैसे ही उसके बदन में 2 से 3 घूंट पानी का गया था, शेजल की आंखें अब जा करके धीरे धीरे खुलना शुरू हो गई थी। और शेजल ने जैसे ही पूरी तरह से अपनी आंखें खोली थी, उसके सामने ठीक आहन का चेहरा था, जो कि इस वक्त पूरी तरह से फिक्रमंद हो चुका था। शेजल आहन की तरफ देखती है और धीरे धीरे उठते हुए कहती है, मैंने जानबूझ करके आपको हर्ट नहीं किया, सॉरी, प्लीज़ मुझे गलत मत समझिएगा। आहन जिसके गाल पर हाथ रखते हुए कहते हैं, मैं तुम्हें गलत क्यों समझूंगा, बस मुझे बुरा लग रहा है शेजल, तुमने चीट किया है मुझे। शेजल जैसे ही सुनती है, वो जल्दी अपने चेहरे को ना में हिलाते हुए कहती है, नहीं, मैंने आपको चीट नहीं किया, सच में मैं आपके अलावा और किसी को नहीं जानती, मैं और किसी से प्यार नहीं कर सकती, मुझे सिर्फ आप पसंद है। आहन जैसे ही सुनते हैं, वो अपने फोरहेड को शेजल के फोरहेड से मिलाते हुए कहते हैं, अगर इतना ही प्यार करती हो मुझसे तो थोड़ा भरोसा भी कर ली होती ना। तुमने चीट किया है मुझे शेजल, मेरी फीलिंग को चीट किया तुमने। मैं हमेशा से सिर्फ यही कोशिश करता था कि तुम मेरे साथ कंफर्टेबल हो जाओ, लेकिन शायद मेरी कोशिश नाकामयाब रही। तुमने मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा और खुद इतने बड़े खतरे में चले गए, वो भी मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। खुद को क्या जंगल की शेरनी समझती हो तुम? शेजल जो धीरे धीरे आहन की तरफ चेहरा करते हुए देखकर कहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप बस इस बात पर फोकस क्यों कर रहे हैं। आप इस बात पर नाराज़ नहीं होंगे कि कोई इंसान मुझे छू रहा था और मैं एक लड़के से मिलने गई थी? क्या आपको ये बात गुस्सा नहीं दिला रही? आहन जो उसकी गाल पर धीरे धीरे अपने हाथों को सहलाते हुए कहते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर मुझे गुस्सा आएगा भी तो उस शख्स पर जिसको तुम प्यार से देखोगी, पर तुम्हें कुछ नहीं बोलूँगा शेजल। मैं सिर्फ तुम्हें तुम्हारे लिए डांट सकता हूँ जब तुम अपनी केयर नहीं करती हो। और सच कहूँ तो सबसे ज़्यादा बुरा मुझे इसी बात का लगा कि तुम इतने बड़े खतरे में मुझसे बिना पूछे, बिना कुछ बताए चली गई। पता है ना कि मेरी आखिरी उम्मीद हो तुम। तुम्हारी वजह से दोबारा से ऐसी ज़िंदगी मिली है मुझे, वजह से दोबारा कुछ महसूस करना सीखा हूँ मैं। अगर तुम मुझसे दूर हो जाती तो मैं मर जाता शेजल। आहन अभी बोल ही रहे थे कि तभी शेजल अपने चेहरे को आहन की तरफ थोड़ा और ज़्यादा बढ़ाती है और वहीं उनके होठों से धीरे से अपने होठों को लगा लेती है। जैसे ही आहन के होंठ शेजल के होंठ से जाकर के लगे थे, आहन भी पूरी तरह से शेजल का साथ देते हुए अपने होठों को उसके होठों पर लॉक कर देते हैं। उनके हाथ जो कि लगातार शेजल के गालों को सहलाए जा रहे थे, वहीं शेजल भी अपने हाथों से आहन के कॉलर को ज़ोर से पकड़ ली थी और उसकी आंखें भी अब पूरी तरह से बंद हो आई थीं। शेजल ने पहली बार यह करने की हिम्मत की थी और वहीं धीरे धीरे अब शेजल की सांसें थोड़ी सी बढ़ने लगी थी। आहन जो उसे और ज़्यादा परेशान ना करते हुए उसके होठों से अपने होठों को अलग कर लेते हैं। वहीं शेजल जब अपनी आंखों को ज़ोर से बंद किए हुए आहन के कॉलर को और ज़्यादा अपने हाथों में कसती है और बहुत ही हिम्मत करते हुए धीरे से आहन से कहती है, आई एम सो सॉरी, नेक्स्ट टाइम ऐसा कभी कुछ नहीं होगा मुझसे। हर चीज़ आपको बताकर करूँगी और किसी और पर भरोसा नहीं करूँगी आपके अलावा। आहन भी अपनी आंखों को बंद किए हुए शेजल के फोरहेड से फिर से अपने फोरहेड को लगाते हैं और धीरे धीरे अपने होठों को उसके गाल पर ले आते हुए उसके कान के पास आते हुए कहते हैं, अगर इतने प्यार से तुम अपॉलॉजी मांगोगी ना तो मैं हर दिन तुमसे नाराज़ हो जाऊँगा।